Welcome to all of you once again learning classes Bluebells Academy ताजपुर बहराइच। आज हाई स्कूल की पोएम थर्ड पोएम है द विलेज सॉन्ग यानी गांव का गीत संगीत, और जिसके पोएट है, जिसकी पोएटेस है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि इंडियन पोएटेस हैं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं और न ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा ही टाइम निकल जाता है। देखिए हनी हनी भी शहद होता है, लेकिन जब हनी जब किसी के साथ लगाते हैं तो हो जाता है बहुत अच्छा, बहुत प्रिय। हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, बच्ची या बच्चा जो कुछ भी हो, ओके। हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची। इस यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है एक माँ और एक बेटी के बीच में। तो यहाँ माँ जो है इतने ढेर सारे क्वेश्चन करती है पहले स्टेंजा में, ओके। तो करिए हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची। वाइदर मीन्स होता है किधर, किधर या फिर कहाँ। वाइदर आर यू गोइंग तुम जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। प्रिय बच्ची हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची वाइदर किधर आर यू गोइंग तुम जा रही हो, यानी तुम कहाँ जा रही हो। ये माँ क्वेश्चंस कर रही है अपनी बेटी से, ओके। दूसरे लाइन में कहती है वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी। कास्ट का मतलब फेंक देना, फेंकना, ओके। कास्ट मीन्स फेंक देना। योर जेवल मीन्स जानते हैं रत्न जो होते हैं, गहने, रत्न होते हैं ना, नवरत्न गहने। तो योर जेवल्स अपने गहने, ओके। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी योर जेवल्स अपने गहने टू ऑल द ब्रीजेस, यानी सभी पूरे गहने। ऑल द ब्रीजेस का मतलब ताजी हवाएं जो होती हैं, मधुर हवाएं जो होती है। ब्लोइंग का मतलब बहना। क्या जितनी ताजी हवाएं, मधुर हवाएं बह रही, क्या उसमें तुम फेंक दोगी, ओके। ब्लोइंग का मतलब होता है बहना, और ब्रीजेस मीन्स होता है ताजी हवा, ताजी हवा। क्या तुम सुबह की बहती हुई ताजी हवाओं में क्या तुम सारे गहने अपने फेंक दोगी। एक माँ कह रही है अपनी बच्ची से, ओके, अपनी लड़की से कह रही है। तीसरी लाइन है वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी। वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी। लीव मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ना, ओके। क्या तुम छोड़ दोगी द मदर, अपनी माँ को, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु, जिसने, हु का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिसने। ऑन गोल्डन ग्रेन्स, सुनहरे अनाज, मतलब आप गेहूं से भी ले सकते हैं, गेहूं भी कह सकते हैं। जो कुछ भी उनको खिला पिला के बड़ा किया ना, तो जो कुछ भी जो खाता है अपने जीविका के लिए, वो गोल्डन ही होता है, उसकी वैल्यू आप समझिए। गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू का मतलब से खिलाना, पालन पोषण करना। जिसने तुम्हें इतने बहुमूल्य अनाज खिला पिलाकर बड़ा किया है, इतने प्रेम से, इतने प्यार से, लाड दुलार से तुमको पाला पोसा है, क्या तुम उस माँ को छोड़कर चली जाओगी। ये अपनी बच्ची से कह रही, कौन, एक माँ कह रही है, ओके। चौथी लाइन देखिए वुड यू ग्रीव का मतलब होता है उदास कर देना, उदास कर दोगी, उदास या दुख, समझ रहे हो ना। वुड यू ग्रीव, क्या तुम उदास कर दोगी। लवर मीन्स होता है प्रेमी, क्या तुम अपने उस प्रेमी को उदास कर दोगी। हु इज राइडिंग फॉर्थ, राइडिंग मतलब घोड़े पर सवार, घुड़सवार, ओके, यानी घोड़े पर सवार होकर फॉर्थ आगे की तरफ आ रहा है टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, वेड मीन्स शादी, शादी या विवाह। एक बार फिर से आप लोग थोड़ा स्पीड से देख लीजिए। हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची वाइदर किधर आर यू गोइंग, तुम जा रही हो, ओके। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी योर जेवल्स, अपने सारे गहने फेंक दोगी, इतने कीमती गहने जो तुम्हारे पास है, क्या वो सब फेंक दोगी। ऑल द ब्रीजेस ब्लोइंग, यानी बहती हुई ताजी हवाओं में, सुबह की बहती हुई जो ताजी मधुर हवाएं होती है, क्या उसमें तुम अपने सारे गहने सब फेंक दोगी, उछाल दोगी सब हवा में ऐसे। तीसरा है वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी द मदर, उस माँ को, हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज खिलाकर तुमको पाला पोसा है, तुमको बड़ा किया, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी, ओके। वुड यू ग्रीव, क्या तुम दुखी कर दोगी या उदास कर दोगी द लवर, अपने उस प्रेमी को,
हु इज राइडिंग फॉर, जो घोड़े पर सवार होकर, फॉर आगे की ओर आ रहा है, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए, जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उससे उदास कर दोगी? बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला स्टेंजा देखते हैं। कहते हैं मदर माई, माँ मेरी, माँ मेरी, मदर माई, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगली वन, जंगली वन की तरफ, दोनों मीन्स होता है जंगल, ओके। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जंगल की ओर, वाइल्ड वन जंगल की ओर जा, जंगली वन मीन्स जंगल में ही जा रही हूँ। यानी बच्ची कह रही है, जवाब दे रही है, इस स्टेंजा में वो जवाब दे रही है, कह रही है मदर माई, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रही हूँ? जंगल की ओर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? जंगल की ओर जा रही हूँ। वेयर, वेयर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जहां, ओके, जहां, अपान द चंपा बोझ, चंपा, चंपा जानते हैं ना, फूल होता है, फ्लावर होता है, और बोझ मतलब होता है शाखाएं, ओके। जहां चंपा की शाखाएं, द चंपा बर्ड्स, और चंपा की कलियां, बर्ड्स मीन्स क्या होता है? कलियां, और चंपा की कलियां, चंपा आप जानते हैं एक प्रकार का फूल होता है, चंपा की कलियां आर ब्लोइंग, खिल रही है, ब्लोइंग को उसे फूलना होता है यहाँ पे, लेकिन खिल रही है लगातार, ओके, खिल रही है, खिलना, खिलना, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए, वेयर जहां पर, अपान द चंपा बॉक्स, चंपा की शाखाएं, चंपा की शाखाएं, द चंपा बर्ड्स, चंपा की कलियां आर ग्लोइंग, खिल रही है, ओके। कहां? जंगल की बात कर रही है, कौन बात कर रहा है? बच्ची बात कर रही है, अपनी माँ से बात कर रही है, अपनी माँ को रिप्लाई कर रही है, ओके। द कोयल हॉन्टेड, कोयल वही है कुकू, कुकू मींस कोयल होता है ना, द कोयल हॉन्टेड, हॉन्टेड जो कू करके जो आवाज होती है ना, जो ध्वनि होती है, उसी को बोलते हैं कोयल हॉन्टेड, यानी कोयल की ध्वनि, कोयल की ध्वनि। अब कोयल की ध्वनि आप जानते हैं, कू कू करके बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं कोयल हॉन्टेड। रिवर्स आइजल्स, रिवर्स मींस होती है नदियां, आइजल्स मतलब बीच का जो टापू होता है ना, टापू, इसको आप द्वीप भी बोलते हैं, टापू उसको बोलते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां पे खाली ऊंचा स्थान हो और उसके चारों तरफ पानी भरा हो, उसको बोलते हैं आइजल्स, ओके। वेयर जहां, इसका मींस भी यहाँ पे हो जाएगा जहां। लोटस लिलीज, लोटस मींस होता है कमल, लिलीज मींस होता है कुमुदनिया, कुमुदनी, ओके। और ग्लास्टिन मींस होता, ग्लास्टिन मींस भी होता है चमकना, यानी जहां पर कमल के फूल, लिलीज, कुमुदनियों के फूल, ग्लास्टिन चमक रहे हैं, ग्लास्टिन चमक रहे हैं, चमकना, ग्लास्टिन मींस होता है चमकना, और लिली मींस होता है कुमुदनी का फूल, कुमुदनी, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए, द कोयल हॉन्टेड, जहां कोयल क्या कर रही है? हॉन्ट कर रही है, यानी कोयल की ध्वनि जहां पर सुनाई दे रही है। रिवर्स आइजल, नदी के, जहां नदियों का द्वीप है, यानी कहां की बात करें? जंगलों की बात करें। लोटस और कमल के, लिलीज, कुमुदनियों के जो फूल हैं, ग्लास्टिन, वो क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं, ओके। फिर से देखिए यहाँ अगली लाइन, द वॉइसेस ऑफ द फेरीज, वॉइसेस मींस आवाजें, आवाजें, द वॉइसेस, आवाजें ऑफ द फेरी, किसके? परियों के, फेरी मींस परी, परी। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, फॉक मींस होता है झुंड, झुंड या समूह, यानी परियों का जो झुंड है, परियों का जो पूरा समूह है, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है, जो परियों की झुंड है, परियों की जो समूह है, वो मुझे बुला रही। ओ लिसन, अरे सुनो माँ मेरी, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर से, मदर माइन, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगली वन की ओर आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। वेयर जहां, वेयर अपान जहां पर, द चंपा बॉक्स, चंपा की शाखाएं, द चंपा बर्ड्स, चंपा की कलियां, आर ब्लोइंग, खिल रही हैं, फूल रही हैं, ओके, फल फूल रही है। टू द कोयल हॉन्टेड, जहां कोयल की ध्वनि आ रही है, कोयल की आवाजें आ रही हैं। रिवर्स आइजल, जहां पर नदियां हैं, नदियों के द्वीप हैं, जहां पर वेयर लोटस लिलीज ग्लास्टिन, जहां पर लोटस, कमल के, लिलीज, कुमुदनियों के जो फूल है, ग्लास्टिन चमक रहे हैं। यानी ये सब क्वालिटी कहां पर, कहां की बात कर रही है? जंगल की बात कर रही है, जंगल में ही है जहां कोयल हॉर्न कर रही है, जंगल ही है जहां नदियों के द्वीप हैं,
जंगल ही है जहां कमल और कुमुदनियों के फूल जो है वो चमक रहे हैं, ओके, लगातार खिल रहे हैं। लास्ट लाइन, द वॉइसेस ऑफ द फेरी, वॉइसेस आवाजें ऑफ द फेरी, परियों की जो आवाजें हैं, उनकी परियों की पूरा समूह, यानी कह रहा है परियों की पूरी झुंड जो है आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही, ओ लिसन, अरे माँ मेरी ध्यान से सुनो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला स्टेंजा है, फिर से जो है माँ अपनी बच्ची से कह रही है, हनी चाइल्ड, ओके, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड यानी संसार, इज फुल भरा हुआ प्लीजर, प्रसन्नताओं से। ये जो संसार है, प्रिय बच्ची, ये जो संसार है पूरा जो है प्लीजर, प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। ओके, दूसरा है अब ब्राइडल सॉन्ग्स, यानी किससे भरा हुआ है? ब्राइडल सॉन्ग, शादी के संगीत से, ब्राइडल सॉन्ग शादी के संगीत से, एंड क्रेडल सॉन्ग पालने के संगीत से। पालने के गीत आप जा रहे हैं ना, पालने के गीत आप समझ रहे हैं, जो जब छोटा बच्चा नवजात शिशु जब घर में जन्म लेता है, जो गाया जाता है गाना, उसको बोलते हैं पालने के गीत। ओके, एंड सैंडल सेंटेड, सैंडल मतलब होता है चंदन, सेंटेड का मतलब सेंट, वही सेंट है, परफ्यूम, जो उसकी सुगंध है वो चारों तरफ क्या हुई है? फैली हुई है। ओके, सैंडल मीन्स होता है चंदन, लिख दे रहे हैं चंदन, सेंटेड मतलब महक, सुगंध, क्रेडल पालने के गीत, ब्राइडल शादी के गीत। ओके, तीसरी लाइन देखते हैं, योर ब्राइडल रोब्स, यानी दुल्हन का जोड़ा, जो शादी का जोड़ा जो होता है ब्राइडल रोब्स। अब उसके लिए बात करें, दुल्हन का जोड़ा की बात करें ना, यानी दुल्हन का दुल्हन का जो वस्त्र है, आर इन द लूम, वो कहां? हथकरघे पर, कहां है? हथकरघे पर है। हथकरघा उसे बोलते हैं जहां पे जिससे कपड़ों की बुनाई की जाती है। ओके, हथकरघे पर है, जो कि क्या है? सिल्वर और सैफरॉन, यानी सिल्वर जानते हैं आप चांदी का जो रंग होता है, सैफरॉन और केसरिया ग्लोइंग, यानी चांदी और केसरिया रंग जो उस पे ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? शादी के जोड़े की, यानी शादी के वस्त्र की। और चौथा लाइन है, योर ब्राइडल केक्स समझ रहे हैं ना, शादी के जो केक होते हैं, अरे केक जो भी शादी में जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो सब उसको केक ही बोलते हैं। आप उसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं गुलगुले, सब लोग परिचित होंगे, शादी के गुलगुले। ब्राइडल केक्स आप कह सकते हैं, शादी के जो गुलगुले होते हैं, यानी और भी इसी टाइप की जितने भी चीजें बनती है उसको ब्राइडल केक्स ही बोलेंगे। आर ऑन द हर्थ, कहां है? भट्टी पर है, भट्टी पर। आप उसको भट्टी कहो या मर्जी चूल्हा कहो, कहां है? चूल्हे पर है। ओके, वेदर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो? इतनी सारी तैयारियां चल रही है तुम्हारे लिए, ये सब कुछ है किसके लिए? तुम्हारे लिए है, और तुम जा किधर रही हो? ओके, तो देखते हैं इसके, फिर से देखते हैं एक बार, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड संसार इज फुल ऑफ प्लीजर, प्रसन्नताओं से भरा हुआ है, प्रसन्नता, प्लीजर। ओके, ब्राइडल सॉन्ग यानी शादी के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग पालने के गीत, एंड सैंडल सेंटेड और चारों तरफ चंदन के खुशबू मतलब फैले हुए हैं। ओके, योर ब्राइडल रोब्स, जो तुम्हारे दुल्हन का जो वस्त्र है, आर इन द लूम, वो कहां पे है? हथकरघे पर है। कहां पे? हथकरघे, यानी जहां पर कपड़ों की बुनाई होती है, जो कि सिल्वर और सैफरॉन कलर से जो है क्या कर रहा है? वो ग्लोइंग, उस पे चमक रहे हैं। किस पर? शादी के वस्त्र पे। योर ब्राइडल केक, जो तुम्हारे ब्राइडल केक्स है यानी गुलगुले हैं, ओके, आर ऑन द हर्थ, वो कहां है? भट्टी पर है, चूल्हे पर। इतनी सब तैयारियां हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ओ वेदर आर यू गोइंग, और अरे तुम कहां जा रही हो? ओके, अगला स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा है, जिसमें फिर से एक बार बच्ची अपनी मां से कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग मीन्स शादी के गीत, क्रेडल सॉन्ग्स पालने के गीत,
हैव कंडेंसेस ऑफ सॉरो, ये दुख की संवेदनाएं, संवेदना, संवेदनाएं, संवेदना बोलते हैं कंडेंस, कंडेंसेस है तो हो जाएगी संवेदनाएं, सॉरो दुख, ये सब दुख की संवेदनाएं। यानी चाहे वो ब्राइडल सॉन्ग हो, शादी के गीत हो, क्रेडल सॉन्ग पालने के गीत हो, हैव कंडेंसेस ऑफ सॉरो, ये सब दुख की क्या है, संवेदनाएं हैं। ओके, द लाफ्टर मतलब हंसी खुशी, खुशियां जिसमें बहुत सारी खुशियां, उसको लाफ्टर बोलते हैं। द सन टुडे, आज तो खुशियों का सूरज दिख रहा है, खुशियों का सूरज दिख रहा है मतलब बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं। द विंड, हवा, डेथ यानी मृत्यु की हवा, मृत्यु की हवा टुमारो, और कल यही मृत्यु की हवा के रूप में चलेगी। मृत्यु की हवा के रूप में चलने का मतलब ये है कि आज तो इन सब में खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं, लेकिन कल यानी आने वाले समय में, यानी कुछ समय बाद ही ये जो ब्राइडल सॉन्ग होता है, क्रेडल सॉन्ग होता है, ये सब दुखों में चेंज हो जाते हैं। इसके कहने का सेंस इस लाइन का यही है। ओके, दस फार, फार का मीन्स होता है दूर, स्वीटर मधुर, दूर जो मधुर साउंड आवाज सुनाई दे रही है ना, आवाज सुनाई दे रही है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है। द फॉरेस्ट नोट्स, जो जंगली गीत हैं, जंगली गीत, फॉरेस्ट नोट्स जंगली गीत। वेयर, जहां पर, फॉरेस्ट स्ट्रीम, फॉरेस्ट स्ट्रीम यानी जंगली झरने, जंगली झरने आर फॉलिंग, गिर रहे हैं, जहां जंगली झरने गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। ओके, जहां जंगली झरने गिर रहे हैं। ओ अरे, मदर माइन, मां मेरी, मां मेरी। आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक्स, जो परियों का समूह है, परियों का जो झुंड है, यानी जो परियां हैं, आर कॉलिंग, बुला रही हैं, जो परियां हैं वो सब मुझे बुला रही है। फिर से देखिए, द ब्राइडल सॉन्ग, शादी के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग, पालने गीत, हैव कंडेंसेस ऑफ सॉरो, ये दुख की संवेदनाएं हैं। ओके, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज तो खुशियां ही खुशियां हैं, यानी खुशियों का सूरज है मतलब खुशियां ही खुशियां हैं। द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, कल यही मृत्यु की हवाएं बहेंगी, मृत्यु की हवाएं बहेंगी मतलब ये है, यानी जो ऊपर वाली लाइन से संबंधित कर रहा है, यानी इसमें चाहे ब्राइडल सॉन्ग हो या क्रेडल सॉन्ग, इसमें आज तो खुशियां ही खुशियां, लेकिन कल ये दुख में चेंज हो जाते हैं। स्वीटर फॉर, जो दूर, स्वीटर मधुर, साउंड जो आवाज है, द फॉरेस्ट नोट, जो जंगली गीत हैं। वेयर, जहां फॉरेस्ट स्ट्रीम्स यानी जंगली स्ट्रीम्स क्या है, धाराएं, जंगली धाराएं, स्ट्रीम्स। ओके, आर फॉलिंग, वो क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। स्ट्रीम्स का मतलब जंगली जो धाराएं होती जो बहती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, झरने, सॉरी यहाँ पे एक बार, फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगली झरने आर फॉलिंग, गिर रहे हैं। ओके, हमने लिखा भी है जंगली झरने। ओके, ओ मदर माइन, ओ माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक्स, जो परियों का जो गीत है, झुंड है, परियां है, मुझे बुला रही हैं। ओके, उम्मीद है हिंदी अनुवाद इसका आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नेक्स्ट इसके पार्ट में आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ओके, थैंक यू।